एक लोक देवताओं की परंपरा है। लोक देवताओं ने अपने काल के अंदर समाज को जोड़ने के लिए, समाज के अंदर समरसता निर्माण करने के लिए, गोरक्षा के लिए, कुरीति निवारण के लिए, शिक्षा और संस्कारों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रकार के काम किए। उनमें से एक जो लोक देवता है वो पश्चिमी राजस्थान के बाबा रामदेव है, जिसकी महिमा हमने प्रकाश जी सुनी है। उन बाबा रामदेव जी के दर्शनों के लिए प्रति वर्ष 70-80 लाख लोग आते हैं और उसमें 50% पैदल आते हैं। बड़ा व्यापक उनका और भक्तों का एक दायरा है। पूरा गुजरात आता है, पूरा मालवा आता है और महाराष्ट्र के भी अनेक क्षेत्र है जो पैदल, और राजस्थान तो जाता ही है अधिकांश। तो वहां पर जो लोग आते हैं वो एक माह, 2 माह तक पैदल चलते हैं। बड़ी आयु के भी लोग होते हैं। और फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम सब जानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंची है। केवल एक कैंप करना, मेडिकल की कभी टीम गई, हालांकि हमारे संघचालक भी रहे जैसलमेर के अंदर, डॉक्टर दाऊलाल जी सोनी, पिछले कोई 20-25 वर्ष से प्रति माह एक नेत्र चिकित्सा कैंप वो करते हैं। एक भी अभी तक कोई उन्होंने खंडित नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी एक ग्रामीण क्षेत्र भी वहां पर जुड़ेगा तो देखना, ये दृष्टि मिलती है, नेत्रों से मिलती है। और इसको सक्षम ने एक आधार बनाया, उसकी एक सफलता मिली। हमने देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी प्रशंसा की। लेकिन सक्षम जैसे संगठन समाज के सहयोग से चलते हैं। फिर भी यहाँ शासन ने बहुत बड़ा सहयोग किया राजस्थान के, वहाँ पर योगी जी ने भी किया था। तो बताया, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से ये लोग मिले थे और पूरा एक बड़ा जो जर्मन एंगर है, जो हॉस्पिटल जो बनेगा अस्थायी, वो उसमें बिजली है, पानी है, अन्य प्रकार की कुछ औषधियाँ हैं। तो सरकार का भी एक इस प्रकार का चिकित्सा के विभाग के साथ में, या समाज कल्याण विभाग के हमारे यहाँ मंत्री भी है, तो ये मिलकर के भी करते हैं। और इसलिए समाज केवल शासन के ऊपर समाज की व्यवस्थाएं निर्भर नहीं रहती, ये दूसरा उसका पक्ष है। तो शासन ने बड़ा हिस्सा किया तो शेष हिस्सा समाज करे। और समाज में सबका योगदान होना चाहिए। और सबके योगदान के लिए फिर इन्होंने रखा, जैसा मनु भाई ने कहा कि एक चश्मा हर व्यक्ति दे तो 500 रुपए का एक चश्मा है। तो वहां पर मरीज अंदर घुसेगा, उसकी पर्ची बनेगी, उसका नेत्र परीक्षण होगा और उसको यदि कोई चश्मे की यदि आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ वो चश्मा लेकर ही बाहर निकलेगा। यानी पूरा कारखाना भी वहीं लगने वाला है। चश्मे बाहर से आएंगे, बाद में भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहीं चश्मा लेकर के वो आधे घंटे में फ्री हो जाएगा। और यदि किसी को इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, कि उसका ऑपरेशन वगैरह होना चाहिए, तो ऐसे कुछ सहयोगी चिकित्सक, निजी और शासकीय चिकित्सालय वो भी चयन किए हैं। और अभी चूंकि बारिश का मौसम रहता है तो ऑपरेशन वगैरह ठीक नहीं रहता, तो जब भी वो करवाने जाएंगे तो वो भी उनको निःशुल्क इस प्रकार की एक सुविधा मिलेगी। तो ऐसा एक बड़ा, इसलिए नाम इसको कुंभ जैसा दिया है। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग स्नेह मिल ही रहा है। और जयपुर महानगर में सक्षम का एक बड़ा परिचय पहले से है, बड़ा एक आयोजन भी हुआ है। शायद प्रकाश जी की कोई भजन संध्या वगैरह यहाँ कम होती है, मारवाड़ के प्रसिद्ध कलाकार है, लेकिन आज इन्होंने ढूंढाड़ के अंदर भी मैन जी की उपस्थिति के अंदर अपनी सारी परिस्थितियां दी है। तो आपका भी आभार, आप सबका आभार। और भी जो बताई है कि इसको लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की कमी रहेगी तो उसकी संपूर्ण पूर्ति वो समाज करेगा। तो इस विश्वास के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। प्रकाश जी, एक और अच्छा भजन हो जाए।